नमस्ते दोस्तों, राम राम, हर हर महादेव। आपका अपने YouTube चैनल राजनीति का हिंदुत्वकरण में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से मोदी जी के केदारनाथ दौरे की और अभी हाल ही में जो जितने भी महान विभूतियों को पद्म भूषण सम्मानों से नवाजा गया है उनके बारे में और आदि शंकराचार्य जी के बारे में बात करेंगे। जो बातें मोदी जी ने केदारनाथ पहुंचकर केदार भूमि से लोगों को संबोधित किया था। मैं एक बात फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस चैनल का निर्माण केवल किसी की प्रशंसा करने के लिए नहीं हुआ है। मेरा और मेरी टीम का काम है कि सिर्फ किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन का समर्थन करना नहीं है। मेरी टीम और मेरा काम है कि जो लोग आज सत्ता पर स्थापित हैं या जो भी संगठन आज हिंदुओं को संगठन अपने आप को सबसे बड़ा संगठन कहती है, क्या वो जमीनी स्तर पर हिंदुओं को न्याय दिला पा रही हैं, या फिर जो भी राजनीतिक दल है जो सत्ता पर काबिज है वो क्या हिंदुओं को न्याय दिला पा रही हैं, या उनके साथ जो व्यवहार पिछले 70 सालों से होता आ रहा है उसमें कोई सुधार आया है। क्या उनके वो मांगे पूरी की जा रही है जो एक हिंदूवादी पार्टी जो अपने आप को कहती है उनके द्वारा होना चाहिए। अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो उनको एक्सपोज करना हमारा काम है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन की चाटुकारिता करने के लिए इस चैनल को नहीं उसका काम करने देंगे। हमारा मकसद सिर्फ हिंदुत्व और हिंदूवादी विचारधारा को प्रमोट करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। जो संगठन या राजनीतिक पार्टियां हिंदुत्व का कार्य करेंगी उनकी प्रशंसा करना हमारा काम है, और जो राजनीतिक संगठन या पार्टियां हिंदुत्व के नाम पे लोगों को सिर्फ छलेगी और सत्ता में बने रहने का प्रयास करेगी उसको एक्सपोज करना ही हमारा काम है। तो इस चैनल से आप इस प्रकार की कोई भी उम्मीद न लगाएं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी की प्रशंसा करें। और ठीक है, उसमें परेशानी ज़रूर आएगी और हमारे फॉलोअर्स भी कम होंगे, क्योंकि आजकल के जो हिंदूवादी हैं तथाकथित, वो सिर्फ एक पार्टी की चाटुकारिता करने को ही हिंदूवादी शायद समझने लगे। ये उनकी गलतफहमी है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि जो भी बीजेपी से प्रश्न करेगी वो हिंदू ही नहीं है। खैर, उनकी सोच अपनी जगह है और इन्हीं सब चीज़ों को एक्सपोज करना हमारा काम है। पिछले कुछ दिनों पहले मोदी जी का केदारनाथ दौरा हुआ और केदार की भूमि से उन्होंने आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति थी, वो जिस समय आज से 7-8 साल करीबन पहले वहाँ भीषण बाढ़ आया था, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय ये भीषण बाढ़ आई थी। और अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने फिर से उसका पुनः स्थापना किया और केदारनाथ धाम जाकर पूजा अर्चना की। हालांकि ये पूजा
वहाँ के पुरोहितों का मानना है कि गुप्त होनी चाहिए, फिर भी उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया। उसका विरोध भी हुआ, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होगी क्योंकि हिंदुवादी सरकार है। फिर केदारनाथ धाम जो है, वहाँ से किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीतिक मंच का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा वहाँ के पुरोहितों का मानना है। फिर भी वहाँ मंच लगाकर बहुत सारे लोगों को संबोधित किया गया और आदि शंकराचार्य जी के बारे में बहुत सी विशेषताएं उनकी बताई गई। मेरा दिमाग यहाँ पे फ्यूज हो जाता है और सोचने पर मजबूर करता है कि मोदी जी आज से 10, 15 या 20 दिन पहले कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी के किसी कार्यक्रम पे पहुंचे हुए थे, तो वहाँ उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी प्रशंसाएं की और लोगों को बताया कि हमें गौतम बुद्ध जी के विचारों से सीख लेनी चाहिए, उनके मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, आज 15 दिन बाद वो उत्तराखंड पहुंचे हुए, क्योंकि अगले साल उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। तो उन्होंने आदि शंकराचार्य जी की प्रशंसा की और बहुत सारे उनके तारीफ में बातें कही और लोगों को बताया कि आदि शंकराचार्य जी बहुत महान थे और उन्होंने चारों मठों की स्थापना की और भी बहुत सारे बातें बताई। लेकिन जो मेन बात थी, मैंने पहले ही अपने एपिसोड में इन सब बातों का जिक्र किया है कि जो मेन पॉइंट होता है उसको कोई भी राजनेता नहीं बता सकता, क्योंकि उनको राजनीति करनी है। लेकिन आप एक तरफ से कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जब भी आपको वोट चाहिए होता है तब आप धार्मिक मुद्दों को ही एक प्रकार से केंद्र में लाना जरूरी समझते हैं। गौतम, एक तरफ आप लोगों को कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध से है सीख लेनी चाहिए, ये गौतम बुद्ध की धरती है, इसका जिक्र आप बार बार करते हैं। दूसरी तरफ जब आप केदारनाथ जैसी जगह में होते हैं तब आप आदि शंकराचार्य जी का गुणगान करने लगते हैं। तो इससे समाज भ्रमित है, उसको समझ में नहीं आता कि वो किसके मार्ग पर चले, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो विचार था वो आदि शंकराचार्य उनकी बातों से सहमत नहीं थे और उसी समय बौद्ध संप्रदाय का उन्होंने खंडन किया था। और फिर से जो लोग बौद्ध मतों की ओर आकर्षित थे उन्हें सनातन धर्म में वापस लाया। सनातन धर्म का समय समय पर बौद्धों द्वारा और बुद्ध के अनुयायियों द्वारा लगातार विरोध किया गया है। तो ये बात समझ में नहीं आती कि क्या ये सिर्फ चुनावी तारीखों को मद्देनजर रखते हुए आप किसी भी एक प्रकार से कह ले महापुरुषों को याद करना चाहते हैं और उनके जो अनुयायी हैं उनका वोट लेने के लिए सिर्फ आप उनका महिमा मंडन करते हैं और उसके बाद उस महापुरुष को भूल जाते हैं। ये तो पूछा ही जाएगा ना कि आज से 15 दिन पहले आपने कुशीनगर जब आप पहुंचे हुए थे तब गौतम बुद्ध जी के बारे में बहुत सारी प्रशंसाएं की और जिन गौतम बुद्ध और बौद्ध संप्रदाय का खंडन आदि शंकराचार्य जी ने किया उसका महिमा मंडन आप उत्तराखंड में कर रहे हैं। तो उन दोनों के जो अनुयायी हैं वो तो कंफ्यूज होंगे। जरा खुल करके बताइए लोगों को, तो कुछ समझा जा सकता है। ये तो नहीं होगा ना कि चलो उत्तराखंड में चुनाव है तो
आदि शंकराचार्य जी का महिमा मंडन किया जाए। यूपी में चुनाव है और वहाँ के लोगों का वोट चाहिए तो गौतम बुद्ध के प्रशंसा की जाए। बाकी हम उनके अनुयायियों पर छोड़ते हैं कि वो मोदी जी को किस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप एक तरफ गौतम बुद्ध को महान बता रहे हैं तो फिर आदि शंकराचार्य जी को आप उनका महिमा मंडन ना करें, क्योंकि फिर इसको एक चुनावी स्टंट ही माना जाएगा। या फिर आप गौतम बुद्ध जी का अगर प्रशंसा कर रहे हैं, अगर आप आदि शंकराचार्य जी की प्रशंसा कर रहे हैं तो गौतम बुद्ध की महिमा मंडन ना करें, नहीं तो लोगों को समझने में कंफ्यूज हो जाएंगे वो लोग कि मोदी जी कर क्या रहे हैं और आपकी इतनी बड़ी लोकप्रियता है। सोचने पे आदमी मजबूर तो होगा ही ना। तो इस प्रकार का कंफ्यूजन अगर आप खुद क्रिएट करेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए ही परेशानी होगी, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ किसी से छुपा हुआ नहीं है और दिन भर आपको ही देख रहे हैं वो लोग, क्योंकि मीडिया में आपके अलावा और कोई चर्चा होती नहीं। बाकी सारे मुद्दे एक तरफ और मोदी जी की चर्चाएं, भारतीय जनता पार्टी की चर्चाएं एक तरफ। तो इसलिए आपको भी सोच समझ करके इन सब विषयों को उठाना चाहिए। हाल ही में बहुत से महानुभावों को पद्म भूषण सम्मान से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया और अभी जो सरकार चल रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। तो इसका श्रेय भी मोदी जी को ही जाना चाहिए और बिल्कुल इस बात के लिए मैं स्वयं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ कि जिन लोगों को आज तक इस प्रकार के किसी भी सम्मान से नहीं नवाजा गया है, वैसे विभूतियों को मोदी जी के नेतृत्व में पद्म विभूषण सम्मान से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। और दूसरी चर्चा ये है कि कनाडा से अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति भारत लाई जा रही है और उसे काशी विश्वनाथ मंदिर में फिर से स्थापित किया जाएगा। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया सेल है वो इसका खूब प्रचार प्रसार कर रही है कि कनाडा से अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति फिर से भारत लाई जा रही है और उसे काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ललित घाट के पुरोहित हैं उनको उनके घाट से अपमानित करके एक प्रकार से निष्कासित कर दिया गया वहां के अधिकारियों द्वारा, और वो ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी और हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मुझे बचा लिया जाए और मुझे यहाँ से तिरस्कृत करके न निकाला जाए। एक तरफ कनाडा से मूर्ति लाकर यहाँ पे काशी विश्वनाथ में स्थापित किया जा रहा है और यहीं के पुरोहित जो हैं ललित घाट के, उनको अपमानित करके उनके घाट से निकाला जा रहा है। ये जो एक प्रकार से कहें कि इसमें आप क्या सोचेंगे, सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। एक तरफ हिंदुओं को
अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये प्रपंच किया जा रहा है कि देखो मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी यहाँ की विशेष मूर्तियां थी जो किसी समय में यहाँ से या तो लूट कर ले जाई गई या फिर और किसी प्रकार से, उसको मोदी जी के नेतृत्व में भारत में पुनः लाकर स्थापित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहीं के उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के पुरोहित जो वाराणसी से हैं, काशी से हैं, उनको उनके ही घाट से तिरस्कृत करके निकाला जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप अन्नपूर्णा देवी जी की जो मूर्ति है उन्हें यहाँ स्थापित कर रहे हैं, उसके लिए साधुवाद है आपको। लेकिन दूसरी तरफ जिस पुरोहित को आप निकाल रहे हैं, जिनका घर खर्च समझ लीजिए, क्योंकि वही उनकी एक आय की स्रोत थी, और कुछ दिनों पहले उनको अपमानित करके निकाला गया, क्या उनको उनसे जुड़े हुए और किसी व्यवसाय में उनका सरकार की तरफ से कुछ सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ? इस प्रकार की कोई जानकारियां नहीं है, और अपमानित करके निकाला गया। ये खुद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है, और एक बार नहीं, दो बार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और अमित शाह और मोदी जी को उन्होंने टैग करते हुए ये ट्वीट किया था। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि सिर्फ आप एक तरफा अंधभक्ति में डूब करके किसी भी पार्टी के जयकारे सिर्फ न लगाएं। उनके द्वारा जो घटनाएं हो रही हैं उनके शासन में, उनको भी उनके सामने लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनको आप न्याय तभी दिला सकते हैं जब ये सब बातें चर्चा में आएंगी। अभी हाल ही में रतलाम के किसी पुजारी का जिक्र 2 दिनों से सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वे मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा जो दक्षिणा दान पेटी में चढ़ाई जाती है, वो दान पेटी में न डालकर किसी भक्त ने वहाँ के ब्राह्मण को उनके हाथों में दिया होगा, और कैमरे में यह रिकॉर्ड हो गया। तो वहाँ के अधिकारी ने उससे उस जो एक प्रकार से कह लीजिए कि दान था, उसे वापस करने के लिए वहाँ के अधिकारी ने उसके ऊपर दबाव डाला, और ऐसा न करने की स्थिति पर कार्यवाही करने तक का उनको आदेश दिया। ये सब हो रही है हिंदूवादी सरकार में। और ऐसा भी नहीं है कि रतलाम में आपको मालूम है किसकी सरकार है। आप ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। और फिर जब सोशल मीडिया में इस प्रकार का दबाव बना, तब उस अधिकारी का कहना है कि हम वहाँ के जो पुजारी हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई कार्यवाही अभी नहीं करने जा रहे। तो हिंदूवादी सरकार में क्या हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार होता रहेगा? फिर क्या फर्क पड़ता है किसी की भी सरकार हो? क्या जो आज सत्ता में है वो सिर्फ गुमराह करके लोगों को सत्ता में बने रहना चाहती हैं? इससे तो काम नहीं चलेगा ना। आपको इसलिए इस प्रकार के किसी भी कृत्य में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, उसका खुल करके विरोध करना ही हो और करना ही चाहिए। तभी उनको एहसास होगा कि हाँ,
इन सब चीज़ों में हमारे लोगों के द्वारा ही गलतियां हो रही हैं। और जब तक आप सोशल मीडिया पे इस तरीके की आवाज़ नहीं उठाएंगे, उनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप ही उनके वोट बैंक हैं। दूसरे समुदाय के लोग उन्हें एक भी वोट नहीं देते हैं। और ये एहसास आपको भारतीय जनता पार्टी को कराना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के दम पर ही सत्ता पर स्थापित है। इस प्रकार की घटनाओं से जुड़े सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल के लिए हर हर महादेव।